हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने आई हूँ। कल मेरी वीडियो आधी रह गई थी, फ़ोन बहुत गर्म हो गया था इस वजह से। तो मैं शुरुआत करती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये कल आधे रह गए थे ना, तो मुझे उनके जवाब देने हैं क्योंकि आधे लोगों के रह गए थे। फिर वो मुझे दोबारा से वही मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनको बताने के लिए आई हूँ। क्या कोर्स के हिसाब से उनके हॉस्टल होते हैं? नहीं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हॉस्टल सारे एक जैसे हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं क्या हमको नए हॉस्टल मिलेंगे या पुराने मिलेंगे। देखिए, आपका अगर नया एडमिशन है तो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए हॉस्टल ही मिलेंगे, क्योंकि पुराने हॉस्टल में ऑलरेडी पुराने बच्चे हैं। ठीक है, तो नए हॉस्टल नई साल में रोज़ मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, हॉस्टल बनते रहते हैं। हर साल नए बच्चे और बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है ना एक साल में सभी लोग पढ़ के चले गए हों, तो खाली नहीं रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नया हॉस्टल मिलेगा, कम ही केसों में आपको पुराने हॉस्टल मिलेंगे। ओके, और कोई भी फ़र्क नहीं है नए पुराने में, दोनों सारे पुराना और नया हॉस्टल एक जैसा है बिल्कुल। एक है सरोज दी, आपको पता है मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। आई एम सो हैप्पी। ओके, आप लोगों को, आपका जिसका भी हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फिर एक कौर जी हैं, उनका मेरे पास मैसेज है, हाउ आर द प्लेसमेंट फॉर MBA एट वनस्थली। देखिए, प्लेसमेंट की आप वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसमें ना मैंने कंपनी के नेम भी बताया है जो जो वहाँ पे आती हैं, तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ आप देख लें, वो मैंने बोल के नहीं बताई है, वो थ्योरी वाली वीडियो होगी, ठीक है, टाइटल वाली होगी। I have got 95.2% in arts. Can I still get admission in September? Please, please, please. Yes. हो रहे थे, लेकिन 14 सितंबर तक हो रहे थे। और अभी जो लोग ले रहे हैं ना एडमिशन, उनकी वो नहीं हो रही है, फ़ीस सबमिट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो शायद साइट बंद हो गई हैं, तो इस वजह से आपका एडमिशन में भी अब ना हो। ओके, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा MSc बायोटेक्नोलॉजी प्लस मैंने BEd किया हुआ है। ओके, वाओ दी, कहाँ से लिया? ये जो मैंने आपको बैंगल्स वाली फ़ोटो डाली है, ये आपको किसी भी जो चूड़ी वाली शॉप होती है ना, वहाँ पे आपको मेटल की कलरफुल चूड़ियाँ मिल जाएंगी, ये वही हैं। वेरी नाइस डियर, लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू देसाई जी। मेरी एक रिक्वेस्ट वीडियो बना दो प्लीज़। इसका मुझे रिक्वेस्ट आई नहीं है कि मैं किस पे बनाऊँ, प्लीज़ मुझे बता देना। दी, हमें अपनी मैम से पूछा कि मैम ने कहा कि 11th में फ़ोन अलाउड है। समीता पुरोहित जी हैं जो संस्कृत की मैम हैं, उन्होंने बोला कि 11th से फ़ोन अलाउड है। तो प्लीज़ एक दो बच्चे और मुझे बताएं यहाँ पर, 11th वाले 12th वाले, कि क्या उनको भी पता है कि फ़ोन अलाउड है या नहीं है। अपनी अपनी मैम से कंफर्म करके बताइए, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो फ़ोन अलाउड नहीं था। तो प्लीज़ एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करके बताइएगा और मुझे मैसेज करिएगा। ओके, कि फ़ोन अलाउड है कि नहीं है। और अगर फ़ोन अलाउड है तो क्या 9th 10th वाले बच्चों को भी फ़ोन अलाउड है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 10th और 11th 12th के बच्चों को ही अलाउड है? प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बात करते हैं। लॉ के स्टूडेंट लैपटॉप ले जा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप लोग ले जा सकते हो। और मैं आपको ये बताऊं कि आफ्टर 12th के बाद में लैपटॉप अलाउड है, क्योंकि सभी लोगों को आजकल ज़रूरत पड़ती है लैपी की। तो प्लीज़ आप लोग लैपटॉप लेकर जाइएगा, 12th के बाद वाले जितने भी क्लासेस के कोर्सेज़ वाले बच्चे हैं। ठीक है, क्राफ्ट थिंग्स प्लीज़। पता नहीं, ये मुझसे बहुत बार मेरे पास, देखिए क्राफ्ट तो बहुत सारी होती हैं ना, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं, तो आप किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं वो मुझे आप बताएं। दी, वहाँ पर हम साइकिलिंग कर सकते हैं? यस, आप साइकिलिंग कर सकते हो।
प्लस आप अपनी साइकिल लेके भी जा सकते हो, या फिर अगर आपको वहीं से ख़रीदनी है तभी भी आप वहाँ जा कर के साइकिल ख़रीद सकते हैं। और अपने बजट के अनुसार भी आप ख़रीद सकते हो। नई साइकिल लेनी है तो नई ख़रीद दो, और सेकंड हैंड चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं पता है सेकंड हैंड क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सेकंड हैंड वो होता है कि किसी ने नई चीज़ ली और वो पुरानी हो गई है, अब वो इंसान, उसको ज़रूरत नहीं है तो उसने बेच दी, ठीक है ना। तो यदि जो आप उसको पुरानी साइकिल को यदि आप ख़रीदेंगे तो वो हो जाती है सेकंड हैंड। ओके, तो वो आपको कम दाम में मिलेगी। मतलब जैसे नई आ गई है 5,000 की, तो वो आपको 2,000 या 2,500 में मिल जाएगी। दी वहाँ पर सामान या पैसों की चोरी तो नहीं होती है? नहीं, वहाँ पर चोरी नहीं होती है। मतलब ये ज़्यादा है कि नहीं होती है, बट रेयरली कोई लड़की अगर ऐसी है कि आपकी रूममेट ने ऐसा कुछ किया तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। आपको अपनी अलमारी लॉक रखनी होगी, किसी पर भी भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। रूम में भी बाहर वाले रूम की लड़कियां भी आती हैं, तो अपना सामान खुला मत रखिएगा जो आपका महंगा हो, एक्सपेंसिव हो। ओके, अब है दी वहाँ एडमिशन के लिए सिर्फ 12th का रिज़ल्ट देखते हैं? नहीं, देखिए, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट और 10th 12th के नंबर तो लगेंगे ही, ठीक है। और दूसरा, यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहती हैं तो कुछ ग्रेजुएशन में कोर्स ऐसे हैं जिनका आपको एंट्रेंस देना है, कुछ का 12th के रिज़ल्ट के बेस्ड पे हो जाता है, मतलब मेरिट के बेस पे भी एडमिशन हो जाता है। दी एक बात बताइए, गर्ल्स को रूम में अपने आप सफाई करनी पड़ती है? यस, सफाई अपने आप करनी पड़ती है। दी आप बता सकती हैं क्या वनस्थली में विंटर के टाइम रूम में हीटर प्रोवाइड होता है क्या? हमें खुद का लगाना पड़ता है? नहीं, हीटर आपको नहीं मिलेगा। प्लस यदि आप खुद का भी लगाएंगे तो अलाउड नहीं है। बट कुछ लड़कियां हैं जो चोरी छुपे रखती हैं तो वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर चोरी छुपे रखेंगी तो पकड़ भी सकती हैं, नहीं भी पकड़ सकती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं एक बात को बताना चाहूँगी कि कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको दवाई खानी होती है, और कुछ की मेडिसिन चलती हैं, ठीक है ना। सुबह में उनको गर्म पानी पीना होता है, तो वो उनकी हेल्थ में होता है, ठीक है। वो खाएंगी ही खाएंगी। तो ऐसे कैटल होती हैं हॉस्टल में, आप अपनी कैटल ले जा सकते हो, छुपा के रखना। और दूसरा, हॉस्टल में बहुत सारी कैटल्स होती हैं, आप अगर नहीं लेके जाओगे तो आप किसी और से भी मांग सकते हो। छुपा के रखा जाता है वार्डन से, क्योंकि कभी कभी तो पकड़ जाती हैं कैटल। थैंक यू, वेलकम। दी वनस्थली में फर्स्ट ईयर BBA वालों को पुराने हॉस्टल मिलते हैं क्या? मैंने आपको बताया है, हॉस्टल सभी एक जैसे हैं, ओके। और जब नए बच्चे आते हैं तो उनकी पुताई कह लीजिए, पेंट कह लीजिए, सब हो जाता है, नए जैसे ही हो जाते हैं। अंदर से सब कुछ सेम टू सेम बने हुए हैं, एक जैसे, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। डिज़ाइन भी मतलब सेम होती है सारे हॉस्टल्स की। दी कहाँ से ली? मुझे भी लेनी है। अच्छा, ये उनके लिए था, मैंने उनको बता दिया है, चूड़ी वाली शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। यू आर सो 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 क्यूट दी, थैंक यू। दी प्लीज़ सिर्फ 9th के लिए डेली थिंग्स पे वीडियो बनाइए। ओके, बना दूँगी। दीदी अपने कपड़ों पर वीडियो नहीं बनाई आपने, किस तरीके के कपड़े वहाँ पर पहने जा सकते हैं? जैसे देखिए, ये मैंने पहना है ना, अगर ऐसा है आपके पास कॉटन में, ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट कुर्ती है मेरी, फ्रॉक कुर्ती, तो ये मेरी आप कह सकते हैं शॉर्ट है, ठीक है ना। तो शॉर्ट कुर्तीज़ भी अगर आप कॉटन की कुर्ती हैं आपके पास तो आप सलवार पर पहन सकते हो। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको अपने कपड़ों का कलेक्शन दिखाऊंगी, मैं वनस्थली में क्या क्या पहनती थी, तो मेरे तो कॉटन के टॉप ही इतने सुंदर सुंदर हैं, पॉन स्लीव्स के, प्लस उनकी लेंथ शॉर्ट होती थी, मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती थी, लेकिन वो सलवार पे बहुत सुंदर लगते थे, तो मैं उनको पहन लेती थी। क्योंकि मुझे सूट पहनना थोड़ा बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है, लेकिन मैं अपने
सारे टॉप देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रॉक टॉप हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो मैं उनको सलवार पे मेरा वो राजस्थानी कुछ इस तरीके की ड्रेस बन जाती थी और मैं बहुत अच्छी लगती थी। तो अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं तो आप उनका कॉम्बो ऐसा बना सकते हो। वॉयरन भी नहीं रोकती थी। दीदी एक बात बताइए, गर्ल्स को रूम में अपनी कैटल हाइड करके रखनी पड़ती है, तो फिर वार्डन को कैसे पता चल जाता है? देखिए पता चल जाता है ऐसे, कभी कभी होता है ना, हमने कुछ बनाया, कैटल बीच में रखी, हमने साफ़ नहीं की, ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वार्डन काउंटिंग करने आती हैं ना, शाम को अटेंडेंस लेने आती हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा नज़र रूम में होती है और एकदम से उनकी नज़र अगर कैटल पे चली गई तो वो ले जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उनको पता चल जाता है। दी क्या हम वहाँ कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं? हाँ, आपका जो भी भाषा सीखने का मन हो आप सीख सकती हैं। दी आप बता सकती हो वनस्थली में क्या है? थैंक्स अलॉट दी फॉर दिस वीडियो, वेलकम। आप कभी कोलकाता आई हैं? नहीं। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, थैंक यू, बट मुझे पसंद नहीं है एंकरिंग करना। अगर कभी असाइनमेंट सबमिशन लेट हो जाता है तो मार्क्स नहीं मिलते? मिलते हैं, टीचर मौका दे देते हैं, जैसे आज नहीं बनाया ना तो आप कल सबमिट कर सकते हो, परसों सबमिट कर सकते हो। नंबर थोड़ा बहुत तो कटेगा, मतलब 1-2 तो नंबर कम मिल सकता है आपको। I got admission in Vanasthali BCom and I wanted to do YouTube blogging, but I heard that phone are not allowed to take outside the hostel. So I wanted to know that are cameras allowed to take outside? ओके, आप किस क्लास में हैं पहले तो मुझे बताइएगा, मैंने इस पर रिप्लाई किया है। और देखिए अगर आप 12th क्लास में हैं तो अभी लोग कह रहे हैं कि फ़ोन अलाउड है, पहले तो आप मुझे कंफर्म करके बताइए। सभी लोग अपनी अपनी मैम से पूछिए कि क्या फ़ोन अलाउड हैं, क्या अभी अलाउड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्लॉगिंग करना चाहती हैं वहाँ से वनस्थली से, तो फ़ोन तो अलाउड नहीं होगा। दूसरा कैमरा अलाउड नहीं होगा डिपार्टमेंट्स में। यदि कोई अपनी मर्जी से कैमरा रखता है फंक्शंस की फ़ोटो क्लिक करने के लिए, खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, तो कोई मना नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी हैं और आप 12th क्लास में हैं तो नहीं, आपको अलाउड नहीं होगा। बड़ी लड़कियां रख सकती हैं, जैसे सब लोग फंक्शन होते हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, उसके लिए तो अलाउड होगा। मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल होगा अलाउड होना। ओके, एक सवाल है, हाय दीदी, एक कन्फ्यूज़न था, जो हॉस्टल हैं उधर क्या वो हर क्लास का एक हॉस्टल है या हर सेक्शन का अलग अलग है? हर क्लास का एक हॉस्टल होता है, क्लास में सेक्शन बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी क्लास में 2 सेक्शन हो या 4 हो, बट सारे बच्चे एक ही हॉस्टल में होंगे, डोंट वरी, ठीक है। हॉस्टल बहुत बड़े होते हैं। दी हम हॉट बैग नहीं लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जाइएगा, सब लोग लेके जाते हैं। आप वनस्थली में टीचर हैं क्या? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। नहीं, मैं वनस्थली में टीचर नहीं हूँ, बाहर हूँ मैं वनस्थली में नहीं हूँ, बट हमें तो बताया गया है कि फ़ोन अलाउडेड है। प्लीज़ मुझे कंफर्म करके ज़रूर बताएं सभी लोग जो 11th-12th के बच्चे हैं, कि मैम से पूछें कि फ़ोन अलाउड हैं कि नहीं, कंफर्म एकदम। दी प्लीज़ जब फॉर्म निकले तो बता दीजिएगा। ओके। दीदी शॉर्ट कुर्ती पहन सकते हैं? यस पहन सकते हैं। और यहाँ पे 1-2 कमेंट हैं। न्यूज़पेपर, या आपके हॉस्टल में न्यूज़पेपर आते हैं? हर तरह का न्यूज़पेपर आता है, इंग्लिश, हिंदी, जो आपको चाहिए, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया चाहिए या हिंदुस्तान चाहिए या दैनिक जागरण चाहिए, हर तरीके का आता है, हर हॉस्टल में आते हैं, डोंट वरी। दी यू आर सो क्यूट, थैंक यू। दी अगर रूम में गर्ल्स गॉसिप करती हैं तो क्या हम लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं? यस, आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक
आप वहाँ पर पढ़ सकती हैं। ओके, दीदी कपड़े कैसे आयरन करें? अगर आयरन, देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो वहाँ पर पहली बात तो हम लोग प्रेस करा जो करते हैं प्रेस वाले, उनसे कराते थे आयरन। दूसरा फिर बीच में पता चला किसी के पास प्रेस है तो हम लोग उनसे ले आते थे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे, होता है, लड़कियां रखती हैं, डोंट वरी। दीदी जिम और स्विमिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं क्या? नहीं, किसी का भी कोई चार्जेस नहीं है। जो एक्स्ट्रा 5-fold एजुकेशन है या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, जिम हो गया और राइडिंग हो गई, ठीक है, स्विमिंग हो गई, प्लस जिम हो गया, इनका कोई पैसा नहीं जाता है। वनस्थली में बायो की पढ़ाई कैसी है? अच्छी है। एक फेस पैक है, देखिए कोई भी फेस पैक आपको